ये क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड पिछले वर्ष के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको कैसे लगाइएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 and 2, 2 and 3, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मतलब कह रहा है भाई कि एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, 1 और 2, और यहाँ पर 2 और 3, ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और एक पॉइंट दिया गया है 8/5 and y। ये उस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो तुम्हें बताना है, रेशियो बताना है कि किस रेशियो में उस लाइन को डिवाइड करेगा, और ये भी बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी। मान लेते हैं यहाँ पर भाई ये लाइन है, ये लाइन है, इसको हम a नाम दे देते हैं, इसको b नाम दे देते हैं, ठीक है। अब a के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 2, मतलब 1 and 2। यहाँ पर है b के कोऑर्डिनेट हैं 2 and 3, ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब एक कोऑर्डिनेट दिया गया है 8/5, यहाँ पर मान लेते हैं उसकी वैल्यू p कर देते हैं, मतलब p पॉइंट है कोई। तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट है 8/5 and y, ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसको काट रहा है। अब पूछ रहा है कि भाई तुम्हें इसका रेशियो बताना, AP और PB का रेशियो क्या होगा, कितने रेशियो में इस लाइन को ये वाला पॉइंट डिवाइड करेगा। तो हम क्या करते हैं, M1 इसको ले लेते हैं और M2 इसको ले लेते हैं, या आप K/1 भी ले सकते हैं। देखो M1 रेशियो M2 लिया है हमने, आप इसको मतलब K/1 भी ले सकते हैं। ये कैसे आया है, ये ऐसे आया है भाई। देखो अगर हम क्या करें, M1 को M2 से डिवाइड कर दें, इधर भी M2 को M2 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, M1/M2 रेशियो, यहाँ पर 1 आ जाएगा। M1/M2 को हम K/1 कर सकते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे M1/M2 ले लीजिए, चाहे K/1 ले लीजिए, बट क्या है, फार्मूले में हमें उसका अनुमान होना चाहिए, उसका आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसको पुट करते हैं। तो आइए हम M1/M2 के हिसाब से इसको लेकर चलते हैं। तो अब भाई जैसे अब ये वाले पॉइंट है, देखो दिया क्या क्या है आंसर में तुम्हारे, मतलब हम आंसर लिख लेंगे। तो गिवन दैट क्या क्या दिया गया है भाई, क्या क्या दिया गया है, x1 दिया गया है तुम्हारे पास, x1 क्या है, 1 है, ठीक है। y1 क्या है, y1 2 है, x2 क्या है, यहाँ पर 2 है, y2 क्या है तुम्हारे पास, 3 है, और यहाँ पर x की भी वैल्यू दे रखी है, मतलब इस वाले यहाँ पर x की वैल्यू 8/5 और y हमें फाइंड करना है। तो सेक्शन फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या कहता है। सेक्शन फार्मूला क्या था कि हमें x अगर निकालना था, x कौन सा x, यहाँ पर जो पॉइंट AB को डिवाइड करेगा उसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, उसको कैसे निकालते थे। तो कुछ निकालने का तरीका ये था कि M1 कर लेते थे, इसके बाद x2 प्लस M2 एंड x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की हमें वैल्यू दे रखी है भाई 8/5, तो हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू 8/5 नोट कर लेंगे। M1 हमें पता नहीं है, x2 की वैल्यू क्या है, x2 है 2, ठीक भाई 2 नोट कर लिया। M2 हमें पता नहीं है, x1 क्या है, 1 है, 1 नोट कर लिया। इसके बाद M1 प्लस M2 हमें पता नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8/5 इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8M1 प्लस 8M2, इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से करेंगे, 10M1 प्लस 5M2। अब देखो 8M1 यहाँ पर है और 10M1 यहाँ पर है, माइनस इधर ले आएंगे इसको तो क्या हो जाएगा 10M1, इधर 8M2 है, इधर है 5M2, तो 5M2 ये है, 8M2 इधर गया तो माइनस का हो जाएगा 8M2, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2M1 और यहाँ पर बचेगा माइनस का 3M2। कैमरे में आ रहा है, नीचे का इधर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम,
m1 इधर है भाई, -3m2 इधर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम करेंगे m1 और इधर ये m2 मल्टीप्लाई में इधर कर देंगे डिवाइड, m2 इधर क्या बचेगा 3, और जो 2 ऊपर था इसको नीचे लगे मतलब मल्टीप्लाई में, तो m1/m2 का जो रेशियो निकल के आया वो आया 3:2। मतलब m1 कितना है 3, m2 कितना है 2। हमें रेशियो पता चल गया कि रेशियो क्या है, जो ये 8/5 एंड y जो पॉइंट है ये AB को 3 एंड 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में इसको डिवाइड कर रहा है। अब हमें निकालना क्या है y क्या है, अब हम y आसानी से निकाल सकते हैं। अब y निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, मतलब सेक्शन फार्मूला में ये x कोऑर्डिनेट निकालने का है, अब y को निकालेंगे इसी तरीके से। तो हम क्या करेंगे m1 और y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब y हमें निकालना है भाई, y निकालेंगे। m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाल लेंगे 3, y2 यहाँ पर लिखा हुआ है 3 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है 2, यहाँ पर m1 कितना है 3, m2 कितना है 2। y की वैल्यू आएगी तुम्हारी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, नीचे आ जाएगा 5। y की जो वैल्यू आएगी y = 13/5। तो ये तुम्हारे पास y की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन लगाएंगे।